सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाला ये टॉपिक है इस चैनल पर, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी इस टॉपिक को करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा पसंदीदा टॉपिक है ये। तो आई होप कि ये रीडिंग आप जो भी लोग देख रहे हैं आपके लिए यूज़फुल रहे। हर बार की तरह आपके पास इस रीडिंग में भी 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस को देख सकते हैं, या गाइडेंस के लिहाज से आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितने भी मैसेजेस रेजोनेट हो उन्हें आप स्वीकार कीजिएगा और बाकी मैसेजेस को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरी जान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस हैं। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1 आपके जो सपने हैं, अगर आप ये रीडिंग अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए देख रहे हैं या अपने सपनों के बारे में कुछ सोचना के लिए देख रहे हैं, पहली बात जो मुझे बहुत धुंध है मेरी जान, आपके सपनों के इर्द गिर्द, आपके बेस्ट वर्जन, बेस्ट लाइफ के इर्द गिर्द ना बहुत सारी धुंध है। और धुंध मेरे लिए जजमेंट की एनर्जी होती है, जहाँ पर आपको बहुत सारी आपको जज किया जा रहा है। जैसे आपके सपने जो भी हैं, आप जिन लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत जज कर रहे हैं आपको, और उसकी वजह से आपका जो उन सपनों को पूरा करने का मार्ग है उसमें धुंध बहुत भर दी गई है। इस वजह से आपको आपकी मंजिल जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आती। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आपको जब अपना सपना किसी के साथ शेयर करते हो और वो शख्स आपको जज करता है, उस वक्त आपकी जो ऊर्जा है, वो जो इंस्पिरेशन है कि हाँ मुझे इस सपने को पूरा करना है, उससे कहीं ना कहीं आप आहत होते हो। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इस पाल में बहुत सारे HSPs हों, बहुत सारे सेंसिटिव लोग हों, जिनका दूसरों की जो बातें हैं, दूसरों की जो एनर्जी है, उसका आपके ऊपर बहुत असर होता हो। तो इस लिहाज से आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि क्योंकि आपके सपनों को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, उसकी वजह से आपको अपने सपनों को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है मेरी जान। आप जितना अपने सपनों को लोगों के साथ शेयर करोगे, उतनी ही धुंध बढ़ती जाएगी, उतनी ही वो लो वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, और उतना ही आप अपने मंजिल से दूर होते जाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने भावनाओं पर काबू रखने को कहा जा रहा है। दूसरा, मुझे ये भी वो कह रहे हैं कि शेप नहीं है। वो कह रहे हैं कि सपने हैं, लेकिन जैसे आपके जीवन में ना आकार की कमी है, शेप नहीं है। अपने जीवन को शेप दीजिए। उससे मेरा मतलब क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है शायद आपका। सपना तो बड़ा है, लेकिन सपने को पूरा कैसे करना है वो नहीं पता है आपको। तो आपको यहाँ पर मेंटोर लगेगा, किसी की गाइडेंस लगेगी। अगर आप किसी के साथ किसी से ट्यूशन लेना चाहते हैं, या कोई अपना कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो भी है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी चाहते हैं, उसमें जो भी हेल्प लगेगी आपको, उस हेल्प को इस प्रेजेंट समय में लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगेन ये कोई मेंटर है, काउंसलिंग है, थेरेपी है। कुछ लोगों के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना है, हायर एजुकेशन को हासिल करना है। जो भी है आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसे आकार की कमी है, और अगर आपको आकार चाहिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। हमारे पास यहाँ पर हर्मिट सी, जो मैंने आपको पहला मैसेज दिया कि अपना शेयर मत कीजिए। जब आपका सपना पूरा होगा, जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, आप एक स्पॉटलाइट में होंगे, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। अभी ये शुरुआत ही हुई है मेरी जान, अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं हो, तो अभी अपने सपनों को हर जगह हर किसी को ना मत बताते फिरो, क्योंकि उससे धुंध बढ़ेगी। अगेन धुंध माने बहुत सारे ब्लॉकेजेस,
आपको जो मंजिल आपकी है वो भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर साइलेंटली काम करना है हमें। हर्मिट एनर्जी होती है साइलेंट एनर्जी। अपने काम से मतलब रखना, अपने सपनों पर बस चुपचाप काम करते रहना। जब मंजिल मिलेगी अपने आप पता चल जाएगा लोगों को, है कि नहीं। तो यहाँ पर हर्मिट एनर्जी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो या फिर आप अपने किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हो। हर्मिट मोड में चले जाओ, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, अपनी फोकस की पावर को बढ़ाओ। डिसिप्लिन बहुत होना ज़रूरी है इस पाल के लिए। इन सब चीज़ों पर अगर आप काम नहीं करते हो तो वो मंजिल थोड़ी सी वो डिले हो सकती है आपकी, आपको थोड़ी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शंस लेना है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली स्टेरस है। यहाँ पर आपकी जो मंजिल है, आप जब जो भी सपना पूरा करना चाहते हो, ये है तो बहुत बड़ा। ये भी पॉसिबल है कि आपके घर में पहले कभी किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया और आपने जब ये सपना बताया तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे कि अच्छा तुम करोगे ये। तो एक जजमेंट, इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अगर ये गलती आपने पहले की है इसे दोबारा मत दोहराइएगा। दोबारा अपने सपनों को बस चुपचाप काम करते रहिए। आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत है मेरी जान। यहाँ पहुँच गए ना आप, मैं सच कह रही हूँ। आप अपने वो वंश का जिसे कहते हैं नाम रोशन करना, आप वो बन सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, धन है, अबंडेंस है, रिस्पेक्ट है, एक स्टेटस है। जो हमारी दुनियावी ज़रूरतें हैं हम उन्हें अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत है और अबंडेंस बहुत है इस सपने के साथ जो जुड़ी हुई एनर्जी है। लेकिन उसमें यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत साइलेंट एनर्जी लगेगी, पॉज एनर्जी जिसे कहते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहना, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, ये डिस्ट्रैक्शंस है मेरे लिए। आई थिंक आपकी हायर सेल्फ ये भी चाहती है कि आपको खुद को पता है कि आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब ये भी है कि दूसरों की जो बातें हैं वो जल्दी आपको आहत कर जाती हैं। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप थोड़ा सा मजबूत बने, किसी भी किस्म की कमज़ोरी या किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य से भंग ना कर सके। आपका जो फोकस है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। उसमें अगर आप कहें कि हाँ उसने मुझे ये बात कही इस वजह से मेरी एनर्जी लो होगी, इस बहाने से अपने आप को मुक्त कीजिए। कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट ना करे, ऐसा बनना है आपको। तो आपकी हायर सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस पर काम करने के लिए भी कह रही है। अगर ये फ़ोन भी है मान लीजिए, या सोशल मीडिया है, या फिर आप किसी मीठा खाने का मान लीजिए आपको बहुत शौक है, उसकी वजह से आप मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर आपको नींद आती है और उसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट काम है वो आप नहीं कर पाते हैं। तो आपको मीठे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही फ़ोन पर कंट्रोल कीजिए, अपना स्क्रीन टाइम आपको संभालना पड़ेगा। मेन पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर काम करो। अगर सक्सेस चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को काटो, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर मैजिशियन। ये है कि मैजिशियन स्टेज पर आने से पहले अपनी जो ट्रिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस करता है बहुत अच्छे से, उसे पॉलिश करता है, उसे प्रैक्टिस करता है। वो मुंह उठाकर ऐसे ही नहीं चला जाता स्टेज के ऊपर, तो गड़बड़ी होने की चांसेस है, राइट। तो यहाँ पर आपको अगेन यही मैसेज दिया जा रहा है कि मेक श्योर कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसे पहले पॉलिश करें, अच्छे से उसमें इसे निखार लें। अगर ये कोई स्किल्ड बेस्ड जॉब भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अच्छे से उसमें माहिर हो जाएं पहले, फिर ही आप दूसरों को बताएं कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट है या मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ। ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप शायद बड़ा जैसे कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं या बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट थिंक कि अभी आप रेडी हैं, खास करके इस 4 ऑफ कप्स की वजह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि और इसके बारे में जानकारी लीजिए, थोड़ी बड़ी पिक्चर को और समझिए, थोड़ी सी और डिटेल्स लीजिए इस सिचुएशन के बारे में, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये मुझे बिहाइंड द सीन वर्क लग रहा है। अभी स्टेज पर जाने का जैसे वक्त नहीं है, अभी बिहाइंड द सीन अपने टैलेंट्स को पॉलिश कीजिए, अपनी स्किल्स को निखारिए, और फिर जब वक्त आएगा तब आप डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास यहाँ पर। आपकी हायर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप अपनी इंट्रोवर्ट साइड के ऊपर काम करें। हम सभी ना इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, यकीन मानिए।
कहने को कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, कुछ लोग सिर्फ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, नहीं, ये गुण हम सभी में, ये भाव हम सभी में मौजूद है। तो आपको यहाँ पर जो अगला मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपनी इंट्रोवर्ट साइड पर थोड़ा सा काम करें। आप शायद थोड़े ज़्यादा ही शाय हैं, अगेन बहुत HSP वाइब्स हैं इस पाल में, यकीनन बहुत सेंसिटिव लोग होंगे, फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है इस पाल की। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो शाय एनर्जी से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिए। जो भी ये स्टेटस को, ये जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंस लगेगा। ये ढीला ढाला होगा अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, राइट। किंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है। तो जो भी आप बनना चाहते हैं उसे ऑलरेडी उसकी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ताकि जब आप उस मुकाम तक पहुंचे आप ऑलरेडी मचे हुए हों कि हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बेसिकली यही मैजिशियन कार्ड की एनर्जी कि अभी बिहाइंड द सीन उसकी प्रैक्टिस करो, जो भी आप करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर विजुअलाइजेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है कि जो भी आप बनना चाहते हो उसे ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टेंस में अभी से उसे अपनाना शुरू करो, अपने विजुअलाइज करो कि हाँ, आप ऐसे बन गए हैं, आपने उस मंजिल को हासिल कर लिया है। तो ये 5-10 मिनट की एक्टिविटी जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, ये भी पालवान के लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, आओ बहुत सारे। सी मैंने आपसे कहा सेल्फ टॉक, ये भी एक विजुअलाइजेशन टेक्निक ही हो जाती है। जब हम जिम कैरी, आपको अगर पता हो, मास्क वाले जिम कैरी, उन्होंने वो ये अक्सर किया करते थे। वो कहते थे कि वो जब भी शूटिंग से जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे और वो शूटिंग से जब वापस आया करते थे तो वो अपनी गाड़ी में अपने आप के साथ बातें किया करते थे कि हाँ, मैं मिलियनेयर बन गया हूँ, मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एक्टर बन गया हूँ। तो ये सेल्फ टॉक अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्शन क्रिएट करना कि हाँ, जो फ्यूचर में मैं बनना चाहता हूँ उसे मैं अभी महसूस कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंट मोमेंट में। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पायल के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरी जान, अगर आप सेल्फ टॉक का सहारा लें, विजुअलाइजेशन करें या सेल्फ टॉक करें, या आईने के सामने खड़े होकर भी अगर आप कोई काम करते हैं, आप डेफिनेटली इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारा धन, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ, पर इसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पेक्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, उसका रीज़न ये डोनेशंस बहुत करता है, धन बहुत होता है ना इसके पास, तो ये अपनी अबंडेंस को शेयर करता है। और जितना भी हम दूसरे समाज के ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे जो कि शायद उतने लकी नहीं हैं, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है उससे। वो उनके लिए हम मस्ताया जैसे होते हैं वैसे बन जाते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये डोनेशंस बहुत करता है, इसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। आप भी इस एनर्जी तक पहुंच सकते हो मेरी जान, अगर आप सेल्फ टॉक का सहारा लेते हो। ठीक है, यहाँ पर जंपिंग, आप में से कुछ लोगों को अपनी एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है, शायद ब्लॉक बहुत है आपकी एनर्जी, एक ही चेयर पर आप बहुत समय तक शायद बैठे रहते हो, या फिर एक ही काम को बहुत घंटों तक करते हो, ब्रेक नहीं लेते हो ज़्यादा, तो उसकी वजह से एनर्जी ब्लॉक है आपकी। खास करके बॉडी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्ट्रेच करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी को, और उसकी वजह से आपके जो एनर्जी फ्लो है वो अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो के लिए भी अच्छी होती है। आप रस्सी के साथ भी काम कर सकते हो, तो एनर्जी फ्लो, यहाँ पर मुझे एनर्जी फ्लो का मैसेज मिल रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। दूसरा, हमारे पास तीसरा कार्ड है यहाँ पर कुकिंग। आप में से कुछ लोगों को शायद प्रैक्टिकल एक्शन जो लेना है उसमें खाने पीने का ही ध्यान देना है। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आपकी जो खाने पीने की आदतें हैं उसमें सुधार कीजिए। हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको शुगर का भी एग्जाम्पल दिया था, शायद उसकी वजह से बहुत लेज़ी हो गए हो आप, या प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत दिक्कत है, या फिर आप इतना ऐसा खाना खा रहे हो जिसकी वजह से आप मेडिटेशन करने भी बैठते हो लेकिन फिर भी मेडिटेशन नहीं हो पाती। पानी की कमी हो सकती है, शायद इस वजह से ही आपको यहाँ पर कप दिया जा रहा है और आप कह रहे हो कि नो, मुझे नहीं पीना पानी तो यहाँ पर शायद कुछ लोगों की पानी की कमी हो सकती है। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप पानी पिएं, ताकि आप फोकस भी लगा सकें, आपका मन भी टिके। अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पहलवान के लिए। थैंक यू।
और अपने खाने पीने की आदतों में भी सुधार लेकर आइए। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर रेस्ट से मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी मिल रही है, जो कि मेडिटेशन की एनर्जी होती है। आई थिंक इस पाल को ना बहुत सारी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खास करके शाम के समय जब आप बहुत ही लेज़ी महसूस करने लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है शाम की वाइब्स बहुत हैं इस पाल के लिए, जहाँ पर आप करते हो कि उफ अब और नहीं। लेकिन जैसे आपको कहा जा रहा है कि जो आप 8 घंटे काम कर रहे हो उसको 10 घंटे का बनाओ। यहाँ तक अगर पहुँचना है ना मेरी जान, तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत को बढ़ाना होगा। तो शाम के समय अगर बहुत आलस सा महसूस होता है आपको, मेक श्योर कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से भी आपका माइंड फ्रेश हो सकता है, उससे फिर से लगन लगेगी कि हाँ मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती है मेरी जान, और जहाँ पर हमारी अवेयरनेस बढ़ती है वहाँ पर हमारी इंस्पिरेशन बढ़ती है, वहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, राइट। तो अगर आप इन सब चीज़ों की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करें। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। शायद आपके पास मॉरल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट की भी कमी है, उस वजह से भी ये सेल्फ टॉक का है कि आपको खुद का मेंटर खुद ही बनना है, खुद को समर्थन खुद ही देना है। तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को इंस्पिरेशन देना, खुद को मोटिवेट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है इस पाल के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर टेक नोट, योर आंसर्स आर बीइंग गिवन टू यू। Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered. I mean, बहुत डायरेक्ट मैसेज है मेरी जान। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो गाइडेंस है ना, आप यहाँ तक पहुँचने की, एक्चुअल में आपको इस रीडिंग से पहले भी मिल चुकी है। ये रीडिंग सिर्फ शायद आपके लिए एक रिमाइंडर है, लेकिन आपको जो मेन गाइडेंस है वो बहुत पहले दी जा चुकी है कि आपको अपनी हायर सेल्फ तक पहुंचना है या अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि क्वाइटिंग योर माइंड, जिसकी हमने रेस्ट की बात की, ये हरमिट मोड की बात की, सेल्फ टॉक, जहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं मेडिटेशन करके, ताकि वो साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जब आप जुड़ेंगे तब आपको जो गाइडेंस दी गई है आप उसके ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। अभी बस क्या है, ये है, उसकी वजह से ना तो दिमाग टिक पा रहा है, ना ध्यान लग रहा है, वो दिमाग में भी बस कहानियाँ, और उसकी वजह से ध्यान अगेन बहुत भटकना। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि टेक नोट, जो ऑलरेडी गाइडेंस दी जा चुकी है, अगर उसको समझना है तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना होगा। दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन लगेगी, सेल्फ टॉक। अगर धुंध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके जीवन में, तो उस धुंध को काटने के लिए आपको थोड़ा सा पहले तो अपने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हो वो देनी बंद करनी होगी, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, आप तो शायद अपनी तरफ से यही कह रहे हो कि हाँ नाज मैं सपोर्ट की तलाश में ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है मेरी जान। आपके सपने इतने खूबसूरत, इतने बड़े हैं कि वो धुंध बढ़ाई जा रही है ताकि आप पहुंच ना पाए अपनी मंजिल तक। तो मेक श्योर कि आप इस गाइडेंस को यकीनन फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, टेक नोट, जो आपको बताया जा रहा है उस पर अमल कीजिए। अब उस पर अमल करने का समय है मेरी जान, ठीक है। थैंक यू। हमारे पास है सेफ एंड सराउंडेड बाय लव, कीप योर हार्ट ओपन एंड नो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, लिसन टू व्हाट यू नो टू बी ट्रू एंड अलाउ योरसेल्फ टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। ये भी है ऑब्जर्व करना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जहाँ पर हम देखते हैं कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है, लेकिन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं हम अपना। रिएक्शन जहाँ दे देंगे वहाँ हमारी जो अवेयरनेस है वो भंग हो जाएगी। हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भी पॉसिबल है कि जो आपका सपना है ऐसे ही किसी और ने भी ऐसा सपना देखा था और उसने उस सपने को पूरा भी किया। तो आप उस शख्स से उसके उदाहरण से अपने आप को बहुत सारी गाइडेंस दिलवा सकते हो, अपनी मदद खुद कर सकते हो। आपका ये जो भी सपना है जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि अपने इर्द गिर्द देखिए कि क्या ऐसा कोई और भी शख्स है जिसने इस सपने को पहले पूरा किया है। तो उसने जो रणनीति, जो प्लान्स, जो भी नीतियाँ अपनाई, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगेन अवेयरनेस को बढ़ाइए। जब तक अवेयरनेस को नहीं बढ़ाओगे तब तक उस शख्स को भी नहीं पहचान पाओगे जिसने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो यहाँ पर सेफ एंड सराउंडेड बाय लव, आपके हार्ट चक्रा की भी ऊर्जा है यहाँ पर कि हार्ट चक्रा
तंगदिली ना हो, उसकी वजह से आपको अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको 21 दिन करनी है, 31 दिन करनी है। जब आपके पास समय है, आपको पता है कि आपके पास फ्री टाइम है, उसमें हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा इस बाल के लिए, ठीक है। Breakthrough to new dimensions. A new endeavor is on the horizon. Innovative energy wants to burst forth into your consciousness. See? आपकी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि इस धुंध से बाहर निकलो। ये धुंध कोई ऐसी नहीं कि इसे काटा ना जा सके। धुंध कोई ऐसा कोई पहरा नहीं होता है मेरी जान कि इससे गुजरा ना जा सके। तो यहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक आपको स्पिरिट बहुत सारे ऑलरेडी मैसेजेस दे रही है। इस मैंने जैसे पहले कहा, ये रीडिंग सिर्फ एक रिमाइंडर है शायद इस पाल के लिए। आपको मेन गाइडेंस बहुत पहले दी जा चुकी है और इस रीडिंग के माध्यम से आपकी हायर सेल्फ यही चाहती है कि बस आप उसे फॉलो करें। आप इसे फॉलो करें। अपनी डिस्ट्रैक्शंस पर काम करो मेरी जान। जितना डिस्ट्रैक्शंस पर काम करोगे, जो ऑलरेडी आंसर्स दिए जा चुके हैं ना, आपको वो समझ आएंगे आपको कि अच्छा ये मेरा आंसर है, ये मेरी गाइडेंस है, इसको मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो आपकी हायर सेल्फ जो है सिर्फ एक रिमाइंडर के रूप में आई है इस रीडिंग में। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। ऑप्शन 1, आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइज। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 2 मुझे जो पहला मैसेज सुन रहा है आपके लिए वो है कि एक्सेप्ट योर ट्रुथ। एक्सेप्ट योर ट्रुथ। अपने सच को स्वीकार कीजिए, अपने सच से भागिए नहीं। आपकी हायर सेल्फ आपको पहला मैसेज ये दे रही है। आप दूसरों से वो पर्दा डालकर छुपा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने सच से खुद नहीं भाग सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रियलिटी है, आपकी इस बॉडी को लेकर, आपके माइंड को लेकर, या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उसका सच है, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जिसे यिन एंड यांग कहते हैं, वो मौजूद है। तो आपके लिए अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई ये नहीं है कि आप उसे फेमिनिन एनर्जी पर काम करना है या मैस्कुलिन एनर्जी पर। आपको दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जहाँ गुस्सा वहाँ गुस्सा, जहाँ प्यार वहाँ प्यार। ऐसे आपकी पर्सनालिटी में ऐसे गुण होने चाहिए। बेसिकली आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है आपको। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे लिए ये इशारा है कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपका सपना है, वो आपकी अलाइनमेंट में है। माने ये कोई दिमाग की या कोई इल्यूजन नहीं है आपका, या कोई ऐसे ही आपको कोई अट्रैक्शन नहीं हो गई है इस चीज़ से कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। नहीं, वो एक्चुअल में आपकी सोल अलाइनमेंट में है। तो आपको यहाँ पर वो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप इस चीज़ को डेफिनेटली हासिल कर लेंगे। लेकिन एक्सेप्ट योर ट्रुथ पार्ट 2 आपके लिए इस करंट एनर्जी में इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने सच को स्वीकार कीजिए। थैंक यू। One more time please. आप में से अगर किसी ने अगर क्वेश्चन किया है रिसेंटली अपनी स्पिरिचुअल टीम से या स्पिरिट गाइड से कि क्या मेरे लिए ये सर्विस में जो करियर है वो ठीक रहेगा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सर्विस आ रही है कि हाँ सर्विस में करियर आपका ठीक रहेगा। खास करके अगर ये सर्विस आपके देश के साथ जुड़ी हुई है, आप जहाँ से भी हैं उस देश के लिए अगर आप कोई कुछ करना चाहते हैं और ये सर्विस जो है उस देश के लिए है, या फिर लीगल मैटर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि हाँ डेफिनेटली ये करियर आपके लिए ठीक रहेगा। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। माय गॉड पाइल 2 आपके मैसेजेस नहीं रुक रहे। आप में से कुछ लोगों को फॉरगिवनेस के साथ काम करने को कहा जा रहा है, और ये फॉरगिवनेस आपकी खुद के प्रति नहीं है, लेकिन यहाँ किसी शख्स को माफ़ करने को कहा जा रहा है। मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आपको खुद के ऊपर गुस्सा है, लेकिन कोई शख्स है यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में, खास करके
आई थिंक ये शख्स काफ़ी रूड था, मैनिपुलेटिव था, और इसने आपका काफ़ी शोषण किया है, जिससे इसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस बहुत हुआ है। अगर ये मैसेज सुनते हुए भी आपको जिसकी आकृति या जिसका चेहरा नज़र आ रहा है आपकी इमेजिनेशन में, डेफिनेटली ये वही शख्स है। और स्पिरिट चाहती है कि एक्चुअल में अगर आप पूरे तरीके से चाहते हैं कि इस शख्स के साथ कॉर्ड्स काटें, आपके कट जाएं पूरे तरीके से और ये शख्स पूरे तरीके से आपके जीवन से बाहर निकल जाए, उसके लिए आपको इसे फॉरगिव करना पड़ेगा। वो आखिरी कड़ी जो है ना जिसकी वजह से ये कॉर्ड कटेगी, वो एक्चुअल में फॉरगिवनेस है। तो स्पिरिट चाहती है कि आप इसे उस शख्स को फॉरगिव करें। एवरेज हाइट है गाइज, इस शख्स की बहुत एवरेज हाइट है, चाहे ये मेल है फीमेल है, इसकी बहुत एवरेज सी हाइट है। बहुत गोल सा चेहरा हो जैसे किसी का। थैंक यू। यस, आई मीन पाइल 2, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये इससे बड़ा सक्सेस का कार्ड और क्या हो सकता है। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई बहुत ही बाखूबी से निभा रहा है, ये वो वर्जन है हम सभी का। टैरो में ये वर्जन उस चीज़ को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें पाइल 2 के लिए जो मैसेज मिल रहा है कि आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन वर्जन बनने की एक यात्रा पर हैं। रुकिएगा नहीं किसी की बातों को सुनकर या अपने दिमाग की भी बात को सुनकर कि हाँ नहीं ये मंजिल तो कभी नहीं पाई जा सकती। नहीं, ये वहम है। आपको वो सपना दिखाया ही इसीलिए गया है क्योंकि आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कीप मूविंग, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं इस यात्रा में कुछ आपको अपने सच स्वीकार करने की ज़रूरत हो सकती है। मुझे अगेन यही सुन रहा है आपकी बॉडी के बारे में कोई कुछ है यहाँ पर जो कि आपको एक्सेप्ट करना है। आई डोंट नो, किसी किस्म की रेवलेशन या कोई रियलाइजेशन है आपकी यहाँ पर और उसको स्वीकार करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ ये भी आपको बताना चाहती है कि एक्चुअल में आप जो ये सोच रहे हो कि आप अपने मम्मा पापा की अगर जो जिम्मेदारी को उठाना चाहते हो या उनके लिए कुछ करना चाहते हो या अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और आप उस लोन को ख़त्म करना चाहते हो और आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि हाँ हम तुम्हें बहुत सारा यहाँ पर सपोर्ट, बहुत सारा समर्थन दे रहे हैं इस काम के लिए, तुम डेफिनेटली वो काम कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई भी इंटेंशन है अपने माँ बाप को खुशी देने की, वो सपना हम तुम्हारा पूरा करेंगे क्योंकि वो वो चीज़ आपकी अलाइनमेंट में है। जैसे आपके कर्मों में है अपने माँ बाप को सुख देना, ये भी एक कर्मों की बात होती है मेरी जान। कभी कभी समय से पहले ही कुछ लोगों के माँ बाप तारा बन जाते हैं, तो ये कर्मों की बात होती है। तो पाइल 2 के डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कर्मों में है कि वो अपने माँ बाप को बहुत सुख देने वाले हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी हायर सेल्फ भी आपको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा समर्थन दे रही है इस काम के लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल 2। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा 9 नंबर है यहाँ पर 99। कहीं ना कहीं ये किसी किस्म की कार्मिक एंडिंग, जिसकी मैंने आपको पहले भी बात की। अगर कोई भी ये कार्मिक शख्स से आप डील कर रहे हो और वो फाइनल आप चाहते हो कि वो कॉर्ड कट जाए, क्योंकि सभी कॉर्ड्स तो कट गए ये शख्स के साथ। 9 की 9 कट की, बस एक बाकी है, 9 के बाद 10 आएगा, राइट। तो वो अगर आखिरी कॉर्ड काटनी है तो यहाँ पर आपको उस शख्स को फॉरगिव करना होगा। उसने आपके साथ जो भी किया, उसने आपको ज़ख्म दिए, आपको मेंटली टॉर्चर किया, आपकी रूह को तकलीफ़ दी, आपके दिल को तोड़ा, जो भी उस शख्स ने किया या उसने फिज़िकली भी आपको अब्यूज़ किया, तो आपको इस शख्स को माफ़ करना होगा मेरी जान। आई नो ये ईजी नहीं है, यकीन मानिए। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तब मैं आपका हाथ पकड़कर आपसे यही कहती कि हाँ मुझे पता है ये ईजी नहीं है, लेकिन अगेन वो ताकत भी हमारे अंदर ही मौजूद है। इस वजह से स्पिरिट हमें ये मैसेज दे रही है कि तुम कर सकते हो फॉरगिव। उस फॉरगिवनेस जो भी एक्सपीरियंस होगा उसमें आपको अपने बारे में, अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितने हिम्मत वाले हो कि आप इस शख्स को माफ़ कर पा रहे हो इतने पाप के बावजूद भी। माफ़ करना बहुत हिम्मत का काम है मेरी जान, इसमें बहुत हिम्मत लगती है, ये कायरता का काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी आप जानोगे। यहाँ पर है आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस है यहाँ पर। मैंने आपको कहा आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज लगेंगी, किसी एक एनर्जी नहीं है स्पेसिफिक कि आपको मैस्कुलिन के साथ ही काम करना है या फिर फेमिनिन के साथ, आपको सभी का चाहिए। वो सारी एनर्जीज चाहिए। तो एक बैलेंस अप्रोच होना, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है इस पाल के लिए कि हाँ अगर मुझे मेहनत करनी है तो मैं सोशल मीडिया त्याग दूंगा, मैं फ़ोन चलाना छोड़ दूंगा, ये एक्सट्रीम है, आपको वो नहीं करना।
आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप बैलेंस के साथ हर काम को करना सीखें। करंट एनर्जीज में आपको इसी बात पर फोकस लगाना है कि हाँ, अगर मुझे पढ़ाई भी करनी है तो ठीक है, अगर मैंने 10 मिनट फ़ोन भी चला लिया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं लगानी है मुझे। यही तो काम सीखना है आपको इस करंट एनर्जी में, कि कैसे हर चीज़ का इस्तेमाल भी किया जाए लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर हावी भी ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स। मेरे लिए ये वही इन्फॉर्मेशन है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप नाइट से किंग बनने वाले हैं, आपको मंजिल मिलने वाली है, आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। बस आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, कहीं पर भी आपको रुकने और थमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कम ऑन। पार्ट 2, सीरियसली, द चैरियट, ये भी अगेन आपको अगर पता हो, ये भी आगे बढ़ने के बारे में, कि आगे बढ़ते रहिए, मूव करते रहिए, यात्रा में रहिए। यात्रा से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मंजिल ज़रूर मिलेगी। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है उस मंजिल को पाने की, और उस मंजिल को पाकर जो भी आप क्रिएट करेंगे वो भी सभी के हित में होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर ही आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो भी मंजिल है इससे दूसरों का भी कल्याण होने वाला है, सिर्फ आपका खुद का नहीं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनका भी ध्यान रख पाते, क्योंकि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखना, वैसी ऊर्जा है ये। तो जो भी आप यहाँ ये भी अगेन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जो मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया, ये भी उसी के बारे में है। सी ये यिन एंड यांग, तो पाइल 2 अब बहुत सुंदर यात्रा में है, मैं आपको ये भी बता दूं। बस आपको कुछ अपने सच स्वीकार करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये स्पेसिफिकली इतना क्यों आ रहा है बार बार के सच स्वीकार कीजिए, लेकिन जिसके लिए भी ये मैसेज है, आई होप कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। और द चैरियट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए 7th मंथ, जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है, सक्सेस के रूप में, करियर के रूप में, रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यिन एंड यांग की ट्विन फ्लेम सोलमेट यूनियन के बारे में भी बताता है, राइट? तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल है, अपने शायद पर्सन से मिल सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये भी कह रही है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। आप अपने मन को कभी छोटा मत कीजिएगा ये सोचकर कि कितनी और परीक्षा ली जाएगी मेरी, कितना और मुझे वेट करना पड़ेगा। जुलाई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है सक्सेस के लिहाज से। अगेन ये सक्सेस सिर्फ करियर के लिए नहीं, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ठीक है? लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल 2 के लिए। वाओ हमारे पास है यहाँ पर नटराज की ऊर्जा, डांस है, मूव करना, रिदम में रहना, फ्लो में रहना। जैसे जो भी एक्सपीरियंसेस आपको अभी दिए जा रहे हैं, इसे एक किस्म का अपना अभ्यास समझो, अपनी प्रैक्टिस समझो। ये करके आप अपनी मंजिल को पाने वाले हो। तो डांस, हर चीज़ को लाइटली, हर किसी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, एनर्जी लॉस होती है उसमें मेरी जान। तो वो नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक यात्रा में हो और आपको इसमें एनर्जी लगेगी। तो उस वजह से आपको कहा जा रहा है कि बस जाने दो। कोई कुछ कहता भी है तो जाने दो, उसका लॉस है वो, कि वो आपके साथ अच्छी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है? लेकिन आपको अपना अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। डांस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपना अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। अगर डांस करने का मन है और अब आपके पास बहाना क्या है, अब तो उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कोई भी बहाना कह लीजिए कि मेरे पास ये बहाना है। बहानों की कमी नहीं है इंसानों के पास। अगर आपके पास कोई भी ऐसा बहाना है, उसको काटो। वो बहाना सिर्फ इस वजह से है ताकि आपको डिप्रेशन में डाला जा सके। वो दिमाग की उपज है। दिमाग को सफरिंग बहुत पसंद होती है मेरी जान। तो जो भी आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, झूमिए, उससे और खुशियाँ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं बस फ्लो में रहने, रिदम में रहने के बारे में मुझे इससे मैसेज मिल रहा है। रेजिस्ट मत कीजिए कुछ भी। यहाँ पर अगला मैसेज है डू इट नाउ। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसे जारी रखिए। कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो फॉरगिवनेस है, इसे इसी मोमेंट में जब आप सुन रहे हैं, आपको अगर लगता है कि हाँ आप रेडी हैं पूरे तरीके से, आप प्लीज़ उस शख्स को फॉरगिव कर दीजिए, वो आखिरी कॉर्ड भी कट जाएगी, ठीक है? तो कुछ लोगों को फॉरगिवनेस का तो बहुत ही सीधा मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल 2 के लिए।
श्योर यहाँ पर हमारे पास म्यूज़िक थेरेपी, तो डांस भी है और म्यूज़िक भी है हमारे पास। तो आपके लिए संगीत आपकी इंस्पिरेशन है मेरी जान। पायल 2 आपके लिए जब भी आप लो महसूस करें, जब भी आपको लगे कि इंस्पिरेशन की कमी सी हो रही है, आर्ट के साथ जुड़ जाइए। आप जज मत कीजिए खुद को कि हाँ पता नहीं मेरी आर्ट कैसी है, अच्छी है कि नहीं, बस कीजिए जो भी आपको पसंद है। डांस है, म्यूज़िक है, या आप में से कुछ लोगों को वो जो म्यूज़िक मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन होती है वो भी करने की ज़रूरत है। वो ये सब कुछ करके भी आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। बुढ़ा बॉल जो होती है उसके साथ सिंगिंग बॉल जिसे हम कहते हैं वो लीजिए, उसके साथ काम करना शुरू कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। तो म्यूज़िक थेरेपी पार्ट 2 के लिए बहुत अच्छी है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से हमें ये मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर है क्लाउड वॉचिंग, ये एक किस्म की मेडिटेशन ही होती है जहाँ पर हम बादलों को देखते हैं मूव होते हुए। बादल वैसे मूव करते हैं ना, तो जैसे हम बादलों को देख रहे हैं उसमें से अपने 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 थॉट्स को देख रहे हैं, उसके साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। विटनेस करना जिसे कहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को, आसपास की जो भी एग्जिस्टेंस है उसे सिर्फ विटनेस करना विदाउट किसी लेबल के कि हाँ ये ट्री है, हाँ ये मैं हूँ, हाँ ये बर्ड्स हैं, बस विटनेस करना। तो क्लाउड वॉचिंग भी एक किस्म की मेडिटेशन है, तो आपको भी यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़े से और मैसेजेस पायल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पायल 2, थैंक यू। One more time please. And Shunya. Perfect. Thank you. Thank you. हमारे पास है द गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। सीरियसली, हाँ, बैलेंस इज एट वर्क इन योर लाइफ। यिन एंड यांग आर ऑपोजिट्स इन एनर्जी बट रिसाइड साइड बाय साइड टू क्रिएट द गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। मैंने जो आपको कहा सिर्फ स्पिरिट उस पर मोहर लगा रही है इस कार्ड के थ्रू। मैंने यिन एंड यांग का मैसेज दिया, मैंने बैलेंस का मैसेज दिया, मैंने आपको कहा कि आपको सारी एनर्जीज चाहिए, न्यूट्रल रहना है मेरी जान, ना ही कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है आपके लिए। जहाँ एक्सट्रीम में जाओगे ना वहाँ अपना नुकसान करोगे। जहाँ पर कहोगे कि नो आज तो मुझे बस मतलब पूरे तरीके से ही शुगर छोड़ देनी है क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, खुद का नुकसान करोगे। ऐसे बैलेंस के साथ चीज़ें कीजिए कि हाँ मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे मीठा भी खाना है, मुझे कुछ भी त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बदलाव मुझे जो चाहिए अगर उसके लिए मुझे एक्सट्रीम में जाना पड़े तो वो बदलाव भी नहीं टिकेगा, क्योंकि एक्सट्रीम एनर्जीज रेजिस्टेंस को लेकर आती हैं। कह तो दिया कि शुगर नहीं खाऊंगा, लेकिन सामने लड्डुओं का डब्बा पड़ा है और फिर वो रेजिस्टेंस, हाई खाऊं कि ना खाऊं, तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है और रेजिस्टेंस आपकी पीस को ख़राब करती है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम में नहीं जाना है पायल 2 को। ठीक है, बैलेंस रखिए, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। बैक ऑन टास्क, बी श्योर यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो अपने समय को अच्छे से स्पेंड करना, समय व्यर्थ नहीं करना, ये भी मैसेज दिया जा रहा है आपको। यू माइट कंसिडर रिव्यूइंग योर गोल्स, योर स्केड्यूल और अ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। ऑल कुड यूज सम फन ट्यूनिंग। दोबारा से इस फाइल के लिए तो बहुत ही सीधे मैसेजेस हैं। अगेन ये डांस, ये आर्ट करना, ये म्यूज़िक थेरेपी, ये वॉक करना, बादलों को निहारना, ये एक्चुअल में आपके लिए वो मी टाइम हो सकता है, आपका ब्रेक टाइम, जहाँ पर आप दुनिया भर की वो जो भाग दौड़ है उससे ब्रेक ले रहे हो, इस सपने को जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हो उससे भी ब्रेक ले रहे हो कि हाँ थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूँ, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा भारा मत कर लो चीज़ों को, कि हाय मेरा सपना, हाय मेरा ड्रीम, हाय मेरी लेगेसी, हाय मेरा लाइफ पर्पस, वो मत करो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तभी अपनी मंजिल को पा ही लोगे। लेकिन फन को मतलब एकदम से वो काटो मत अपने जीवन से। वो इनर चाइल्ड तो बहुत वुंड हो जाता है, बहुत वुंडेड हो जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है कि फाइन ट्यूनिंग, आपको अगेन मैं कह रही हूँ म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस पाल के लिए। आप जितना म्यूज़िक के साथ काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके दिमाग के लिए, आपकी स्पिरिट के लिए। ठीक है, संगीत प्रेमी हो सकते हैं इस पाल में बहुत सारे। In a desire, set some intentions. You are entering a phase of plenty or may have a sudden windfall. Goals are within your grasp. मैंने आपको कहा कि आप अपने सपनों के बहुत करीब हैं। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आप बहुत करीब हैं अपने सपनों को पूरा करने के। और यहाँ पर आपको एक जो गाइडेंस दी जा रही है हायर सेल्फ की तरफ से, मेक श्योर कि आप इंटेंशन सेट करें। इंटेंशन सेट, मून साइकिल्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी स्कॉर्पियो में भी था फुल मून, राइट। आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने फॉलो किए होंगे अपने मून रिचुअल्स
मैंने कम्युनिटी में भी शेयर की थी वीडियो फुल मून रिचुअल्स की। खैर, तो यहाँ पर वैसे ही इंटेंशन सेट करना कि हाँ मुझे इतने समय में ये गोल पूरा करना है, इतने समय में मुझे ये गोल पूरा करना है। तो उस तरीके से एक इंटेंशन सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे इंटेंशन सेट करेंगे आपको पता होगा कि हाँ मुझे ऐसे ही ये एफर्ट्स लेने हैं, मुझे ये काम करना पड़ेगा इन इंटेंशंस को पूरा करने के लिए। तो एक एक मार्ग होगा आपके पास, एक मंजिल होगी, और उसकी वजह से बहुत क्लियर होंगे आप, लॉस्ट एनर्जी में नहीं होंगे कि हाँ मैं अब करूँ क्या। आपको पता होगा पहले ही कि हाँ मुझे ये करना है। तो उस लिहाज से इंटेंशन सेट करना। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, फेज ऑफ प्लेंटी और मे हैव अ सडन विंडफॉल। तो एकदम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। सोल फैमिली को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पाइल 2 वाले ऐसी एनर्जी में हो अभी आप। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि झूमो, झूमो। बहुत सारी खुशियाँ आना चाहती हैं आपके जीवन में, बहुत सारी सक्सेस आना चाहती है। आप भी थोड़ा सा झूमिए, गाइए, गुनगुनाइए, ठीक है। तो यहाँ पाइल 2 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, आई मस्ट से मुझे बहुत अच्छा लगा इन मैसेजेस को देते हुए। गॉड ब्लेस यू गाइज। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और या गाइज, अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को, तो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू। ऑप्शन 3 जो वर्ड चैनल हो रहा है यहाँ पर वो है लैंड। लैंड माने ज़मीन, प्रॉपर्टी, लैंड। और वो मुझे डायमंड शेप दिखा रहे हैं। डायमंड शेप वो जैसे 4 कोने होते हैं ना ऐसे। तो 4 कोने, 4 कॉर्नर्स मेरे लिए स्तंभ की या फिर स्टेबिलिटी की निशानी हो जाती है। आई थिंक आपके लिए बहुत मेजर डिसीजंस आ रहे हैं पाइल 3। आपके लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो कि आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा समय आपके लिए आ रहा है। और यहाँ पर स्पिरिट जो आपको हिदायत दे रही है, आपकी हायर सेल्फ, मेक श्योर कि आप पहले अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ कीजिएगा। ये जो भी डिसीजन है इसमें आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मान लीजिए कि आप उदाहरण के तौर पर आपका बहुत कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो स्पिरिट चाहती है कि मेक श्योर कि आपकी सेविंग्स में भी इनफ पैसे हों। आपको सब कुछ दाव पर नहीं लगा देना है। अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों के लिए मेजर डिसीजंस है मेरी जान। और लैंड, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर आप कुछ करने का कुछ आई डोंट नो, मदर अर्थ गाया भी हो सकती है, लेकिन लैंड शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू। ये हैवी है, बहुत हैवी एनर्जी है ये। थैंक यू। किसी के कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। ओके, तो ये फैमिली के बारे में एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पर। अगेन 3 ऑफ कप्स हमें कहीं ना कहीं बताता है कि रिलेशनशिप्स पर, खास करके जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, उन्हें थोड़ा समय देने की, उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 महिलाएं हैं। मैंने आपको कहा कि 4 नंबर या 4 कॉर्नर्स हैं। तो जैसे मिसिंग है एक पर्सन यहाँ पर परिवार के सभी लोग एक साथ हैं, लेकिन जैसे आपकी उपस्थिति नहीं है, आप अनुपस्थित हो। शायद आप अपने समय नहीं दे रहे हो अपनी फैमिली को, या जो भी घर के गेट टुगेदर होती है, या आप उसमें शामिल नहीं होते हो, या फिर आप कहीं किसी से रूठे हुए हो। और आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें। आप दोबारा से अपनी फैमिली को समय दें, उनके साथ घुले मिले। यहाँ पर मुझे जैसे एब्सेंस महसूस हो रही है। आपकी तरफ से थोड़ी सी खींचातानी है, और आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप इस खींचातानी से बाहर निकलें। ये परिवार जो है जैसे इनकम्प्लीट है, ये 3 ऑफ कप्स जैसे इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक पर्सन मिसिंग है, और वो मुझे कह रहे हैं कि वो आप हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पाइल 3 बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज। वाओ।
जिसे डायमंड को कंप्लीट करने के बारे में कहा जा रहा है। डायमंड का एक कॉर्नर मिसिंग है। जैसे लेट्स सी, यहाँ पर है आप 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 3 कप्स गिरे हुए हैं, पानी छलका हुआ है उसमें, तो आपको दोबारा से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं मैं जिनकी यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये कोई ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप होगी, नहीं। इन रिलेशनशिप्स में आपने काफ़ी समय इन्वेस्ट किया है, यादें हैं, यहाँ पर मेमोरीज क्रिएट की गई हैं। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस दर्द में अब और जीने का मतलब क्या है। आपको भी पता है कि आप मिस करते हैं उन्हें, आपकी फैमिली भी आपको याद करती है और वो चाहती है कि आप दोबारा से उनके साथ कांटेक्ट करें। अगर ये फैमिली नहीं है, अगेन ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्शन। ये जो भी मुझे एब्सेंट एनर्जी महसूस हो रही है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी वो जो पीस एनर्जी है, जो आपकी खुशी है ना, उसको प्रभावित कर रही है। और आपकी हायर सेल्फ इसी वजह से चाहती है कि आप इस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए, इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलिए। सी अगेन जो मैं फैमिली शब्द यूज़ कर रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। कभी कभी हमारा सोलमेट हमारा परिवार है, हमारा ट्विन फ्लेम हो, वही हमारी दुनिया बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से भी वही एनर्जी मुझे मिल रही है। इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस कीमत, क्या कीमत है उसकी। अगर आपको किसी को कुछ अगर आप किसी के साथ रूठे भी हुए हो तो उसकी क्या कीमत चुका रहे हो। क्या रात रात भर जाग रहे हो, रात रात भर उन्हें मिस कर रहे हो। तो अगर ये कीमत चुका रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वो आप सिर्फ अपनी ईगो की वजह से ऐसा कर रहे हो। यहाँ से 5 से सीधा जंप है 10 का। ये जैसे शैडो है और ये आपकी लाइट है। तो आप जैसे शैडो को चूज़ कर रहे हो और आपको कहा जा रहा है कि शैडो को नहीं मेरी जान, लव को चूज़ करो, लाइट को चूज़ करो, खुशियों को चूज़ करो, ड्रामा को नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी हायर सेल्फ जैसे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहती है करियर में। ये एक संकेत है उन लोगों के लिए जो गिव अप करने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब तो बस होना था जो हो गया, अब कोई होप नहीं बाकी है। आपकी हायर सेल्फ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये बताना चाहती है कि नहीं मेरी जान, पिक्चर तो अभी बाकी है। तुमने तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर देखकर ही कह दिया कि ये मूवी बेकार है, ये तो कहानी बेकार है। नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है, आपकी अभी कहानी बाकी है। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरी जान। अक्टूबर का महीना, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स फ्रॉम नाउ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हालांकि एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे आने वाले 10 वीक्स में आप अपने लिए करियर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इस रीडिंग के माध्यम से आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है, गिव अप मत करो, होप मत छोड़ो, अपने फेथ को मत टूटने दो। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, अगेन आपकी स्टेबिलिटी, आपका सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर बहुत फोकस में है मेरी जान। अगर आप कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने का सोच रही हो, मैं दोबारा से कह दूँ, मेक श्योर कि सब कुछ दाव पर मत लगा देना, सब कुछ वो बड़ा वो मत करना। थोड़े से सेविंग्स में रखना अपने, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तब आप सुरक्षित हैं, आप एकदम से असुरक्षित घेरे में ना जाएं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओह माय गॉश, पाइल 3, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पता है एक ऐसी एनर्जी है, मुझे पता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। ये वैसी धारणा है, ये ऐसा भाव है। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ पूछ रही है आपसे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। ये प्रश्न अभी आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ जो आपसे पूछ रही है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या मुझे सच में इसे करने की ज़रूरत है। मैं क्यों अपनी पावर को गिव अप कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी ईगो के चक्कर में आकर जो अमूल्य रिश्ते हैं उनको ख़राब कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको अगेन ये पाइल 2 में भी मैसेज था कि अपने सच को स्वीकार कीजिए। मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आपके लिए ठीक है, जो चीज़ें, जो एनर्जीज, जो लोग आपके लिए ठीक है, उन्हें स्वीकार कीजिए। अपनी ईगो के चक्कर में आकर खूबसूरत रिश्तों का कत्ल मत कीजिए, उनको मत मरने दीजिए। यहाँ पर मेन मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से ये है। कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप एक्सरसाइज करें,
और यहाँ पर मैं कोई वेट के बारे में नहीं कह रही हूँ कि आपका वेट कम है या आपका वेट बढ़ा हुआ है, नहीं। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को फॉलो करें, उससे कहीं ना कहीं आपका मूड जो है ना वो बेहतर होगा। एक्सरसाइज करने से आपके मूड में वो बेहतर तब्दीली आएगी, उसमें आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रही है। तो जिम, व्यायाम हो सकता है, योगा हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी के प्रति आपकी अवेयरनेस कम है। माने कि आपका कभी हाथ मुड़ा हुआ होता है, आप वैसे ही बैठे हुए हो, रात को सोते वक्त भी आपका पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बॉडी के प्रति ना आपकी अवेयरनेस कम है, आप कैसे उठते बैठते हो, कैसे आपके हाथ पैर मुड़ते हैं। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, देखो कि आपके पोस्चर्स कैसे हैं। आप अगर कितना घंटा बोलते हो, कितना घंटा चुप रहते हो, कितनी मेडिटेशन करते हो, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी बॉडी के प्रति, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। 10 ऑफ सोच से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हो मेरी जान। इस कार्ड में ना 10 ऑफ सोच में सूरज उदय हो रहा है, लेकिन ये शख्स क्योंकि गिरा पड़ा है, इसे नजर ही नहीं आ रहा कि इसके लिए एक सूरज उदय, एक सक्सेस, एक बड़ी डेस्टिनी, एक नया पोर्टल इसके लिए खोला जा रहा है, लेकिन ये अभी उसको देख नहीं पा रहा है। उसको देखने के लिए उसको इसकी हीलिंग करनी होगी, इन 10 ऑफ सोर्ड्स की हीलिंग करनी होगी। इनको पहले बाहर निकालना होगा, फिर हील होना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। जब तक ये उठेगा नहीं, इसे सूरज नहीं नजर आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी तरफ से भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। 2-10 है हमारे पास, 2-10 नंबर के कार्ड्स हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं हमें इस बात के बारे में इशारा करते हैं कि पोर्टल्स हैं आपके लिए, बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को समेटना होगा। अभी शायद आप थोड़े बिखरे हुए हैं। 5 ऑफ कप से तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बिखरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आपको समेटने की खुद को ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, ओके, ब्यूटी स्लीप है यहाँ पर, जो कि इस कार्ड के साथ तो डेफिनेटली जारी है। ये है कि नींद आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, आंख लगती है तो फिर भयानक सपने आते हैं, नाज क्या किया जाए, एंग्जाइटी अटैक होते हैं, तो वो तो होंगे ही ना। अपनी ईगो के चक्कर में आकर जो सच में आपके अमूल्य रिश्ते हैं, आप उनको कुर्बान कर रहे हो। आपको खुद को पता है कि आप गलत कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि अच्छी नींद चाहिए, सुकून भरी नींद चाहिए, तो जो सही है वो करना शुरू करो। पाइल 3, आप वो कर रहे हो जो सही नहीं है। जो सही है उसे करना शुरू करो। चीज़ें कुछ इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करो। अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है तो वो करो, माफ़ करने की ज़रूरत है तो वो करो। जो चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि जीवन में बैलेंस आएगा, जिससे कि आप दोबारा से ये नीचे जो गिरे हुए दोबारा से उठ पाओगे और अपने चढ़ते हुए सूरज को देख पाओगे, उसके लिए जो भी बन पड़ता है उसको करो मेरी जान। 10 ऑफ पेंटिकल्स सेंटर में है हमारे पास, यहाँ पर मिडिल में आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इसकी एनर्जी समझते हो? 10 ऑफ पेंटिकल्स की फैमिली, बच्चे, लॉयल्टी, ये डॉग उसकी निशानी है, ये कमल के फूल, ये पेंटिकल्स, ये खुशहाली की निशानी है मेरी जान। जहाँ सब खुश हैं, आप भी खुश हो और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी। तो ब्यूटी स्लीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी नींद को करेक्ट करने के लिए, अगर आप किसी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो, रात को नींद के लिए गोलियां खाते हो, उससे अच्छा व्यायाम कीजिए, उससे अच्छा प्राणायाम कीजिए, अपने श्वास के शुद्धिकरण के लिए कुछ कीजिए, सेज बैथ लीजिए, पानी ज़्यादा सेवन कीजिए उसका। बहुत सारी चीज़ें तो हम ऐसे ही करेक्ट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, तो अपने आप को थोड़ा सा, जैसे वो कह रहे हैं, जहर से बचाओ अपने आप को। जैसे बहुत जहर कंज्यूम कर रहे हो आप अपने दिमाग में, विचारों से। शायद खाना पीना भी आपका अच्छा नहीं है, तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप थोड़ा चीज़ों को करेक्ट करें। जब मान लीजिए आपको बहुत तली हुई चीज़ खाते हैं, आपको खुद को पता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके हार्ट चक्र, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है, लेकिन आप फिर भी उसका सेवन करें। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कभी आ ही नहीं पा रहा। और आपकी हायर सेल्फ कह रही है कितना भागोगे और कितना भागोगे, कोलैप्स करके गिर जाओगे, फिर ही मानोगे क्या? आप में से कुछ लोग तो हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले ही आप संभल जाइए, सुधर जाइए। आप यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है आपको। लेट्स सी, पाइल 3, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर वाइट,
तो आप में से शायद कुछ लोगों को स्क्रिप्टिंग करने की या जर्नलिंग लिखने की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों को कोई खत लिखकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कभी कभी हम थोड़ी सी शर्मिंदगी की वजह से या फिर ईगो की वजह से कभी कभी बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो लिख कर आप एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर लिख कर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मुझे एकदम से 333 एंजल नंबर दिखा कैमरे में, हालांकि ये 1333 था, तो बट 333 एंजल नंबर, 33 एंजल नंबर भी फैमिली के बारे में होता है, हमारी फाउंडेशन, 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। तो फैमिली मेरी जान, आपकी फैमिली, आपके प्रियजन जिनके साथ आप प्यार करते हैं, रिश्तों को सुधारिए उनके साथ, और लिख कर यहाँ पर आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग है कुछ लोगों के लिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको स्क्रिप्टिंग कीजिए। 369 निकोला टेस्ला कोड होता है, आप में से कुछ लोग उसके साथ भी काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई रखी हैं, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें उससे भी आपकी मदद हो सकती है। लव लेटर, या यस मेरी जान, आई मीन क्या कहूँ मैं अब आपसे, जो मैंने कहा है ये वही है बस। लव लेटर, कुछ लिख कर एक्सप्रेस करना। अगर आप दूसरे पर्सन की एनर्जी को भी ब्लॉक कर रहे हैं कि वो सामने वाला बार बार कह रहा है कि मुझे बात करनी है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कोई घर का परिवार का मेंबर भी है अगर, लेकिन आप कह रहे हो कि नो नो नो, आप ईगो के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, मत करो। उससे आपकी भी हानि हो रही है। आपको लग रहा है कि सिर्फ सामने वाले के ऊपर असर है, नहीं मेरी जान, आपके ऊपर भी असर है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो आपकी तरफ से भी है, रिश्ता तो आपकी तरफ से भी है। बबल बाथ है यहाँ पर, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी, माइंड के लिए बबल बाथ आपके लिए अच्छा रह सकता है। पायल 3 स्पिरिचुअल बाथ भी आप में से कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को स्पॉइल करना, ताकि थोड़ा सा आप अच्छा भी महसूस करें, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी को पैदा कर सकती है। तो बबल बाथ, शावर लेना, रात को सोने से पहले स्नान करके सोइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी और मैसेजेस पायल 3 के लिए हमारे पास है। टोटल सबमर्जन, डोंट बी अफ्रेड टू टोटली इमर्ज योरसेल्फ इन अ प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट और गोल, गिव इट 100% ऑफ योर एनर्जी। तो सारी एनर्जी आप किसी भी अपने सपने को अगर देना चाहते हैं, तो पहले आपको इमोशनली अपने आप को हील करना पड़ेगा मेरी जान। आप फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इमोशनल स्ट्रेंथ की बात होगी, अगर वो नहीं होगा तो आप अपना किसी सपने को भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी 100% चाहते हैं जीवन में, तो आपको हर तरीके से खुद को हील करना पड़ेगा। और ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। एंड यू मे फाइंड वॉट योर लाइफ हैज़ बिन लैकिंग। तो यहाँ पर आप जितना अपनी इमोशनल हीलिंग करेंगे, उतना ही आपके जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इस इमोशनल लॉस की वजह से ही है। अभी आप नो 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 में जी रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है अपने आप को ओपन करने में, अपनी वल्नरेबल साइड के साथ जुड़ने में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इजाज़त देंगे, बहुत सारे आंसर्स तो आपको उसी एक्सपीरियंसेस से मिल सकते हैं। तो इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है पायल 3 को। थैंक यू। पुश टू सरफेस, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है इस पूरे डेक में, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। यू मे हैव बिकम कम्प्लीसन, यू माइट बी स्टॉलिंग और इन नीड ऑफ अ न्यू सर्ज ऑफ एनर्जी, बिकम अवेयर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ योर लाइफ। आपको बाहर कंफर्ट जोन से पुश किया जा रहा है कि बाहर निकलो। ईगो के चक्कर से, ईगो ही तो कंफर्ट जोन बनाती है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, डरो मत, नए एक्सपीरियंसेस से डरो मत, माफ़ी मांगने से डरो मत, माफ़ करने से डरो मत, खुद को इमोशनल हीलिंग से डरो मत। तुम कर सकते हो। डर को कैंसिल करोगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर जैसे ये आपकी हायर सेल्फ है मेरी जान, और ये आप है और आपको वो पुश कर रही है, नहीं तुम कर सकते हो। आप कह रही हो कि नो 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 मुझे डर लग रहा है आपकी हायर सेल्फ कह रही है नहीं तुम कर सकते हो प्यारे, तुम कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें करने वाली है ना पायल 3, बस उसे कीजिए। बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में इमोशनल हीलिंग बहुत लगेगी आपकी। Let your personality shine. Yes, you have something no one else has that makes you who you are. आपके पास कुछ बहुमूल्य
ताकत है, कोई बहुमूल्य गुण है। यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स एंड अलाउ योर यूनिकनेस टू शाइन थ्रू। अपनी रोशनी को आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा। ये करके ना आप अपनी रोशनी को खुद ही अंधेरे में जा रहे हो। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टैरो में बहुत अंधेरे का कार्ड होता है। अगर आपको याद हो, ट्रेडिशनल टैरो में 9 ऑफ सोर्ड्स, वो काली सी एनर्जी, वो शख्स बैठा हुआ है बेड पर, उसे नींद नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को खुद ब्लॉक कर रहे हो, अपनी सक्सेस को खुद ब्लॉक कर रहे हो। आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अगेन जो मैंने आपको पहले कहा कि आपको कुछ सुलह करने की ज़रूरत है, कुछ माफ़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपको करना पड़ेगा। आपको पुश भी किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप रेजिस्ट करोगे तो फिर कैसे होगा। और इस कार्ड में तो ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत खूबसूरत और यूनिक गुण भरे पड़े हैं आपके भीतर, लेकिन आप उनको इस वजह से नहीं देख पा रहे क्योंकि एनर्जी बहुत बिखरी हुई है आपकी। तो उसको समेटना पड़ेगा हमें पहले। समझ रहे हो मेरी बात को पाइल 3? यहाँ बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, गाइडेंस से भरी हुई है। अगर इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल एक्शंस लिए जाएं, यकीनन इससे बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। एंड आई होप पाइल 3 कि आप ऐसा करेंगे भी। इस रीडिंग को सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिएगा, जो एक्शन लेने की ज़रूरत है उसे डेफिनेटली लीजिएगा। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं चलती हूँ गाइस, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।